नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, इन 5 परिस्थिति में मनुष्य को पाप करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, भगवान ने किस पाप के बारे में कहा है और वह पाप कब और किस परिस्थिति में करना चाहिए? कौन सा वह पाप है जिसके करने से पाप नहीं लगता, उल्टा पुण्य मिलता है? तो आइए इस ज्ञानमयी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, पूर्वकाल की बात है। किसी गांव में एक शिकारी विवाद रहता था जिसका नाम पलक था। उसका एक ही काम था, जंगली पशु पक्षियों को मारकर अपने परिवार का पोषण करना। वह अपनी पत्नी और बच्चे की जीवन की रक्षा के लिए जंगल में जाकर मृग आदि जीवों की हत्या करता था। उसके वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे सब उस पर ही निर्भर थे। जब वह किसी जीव को मारकर लाता था तभी उनका पेट भरता था। किसी किसी दिन उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। जिस दिन कोई शिकार नहीं मिलता था, जीवों को मारकर परिवार को जीवित रखना उसकी मजबूरी थी, वरना वो किसी शौक में जीव हत्या नहीं करता था। उसकी एक अच्छी आदत थी, वह सदा अपने धर्म में लगा रहता था, हमेशा सत्य बोलता था, कभी किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में वन में भटक रहा था। बहुत ही इधर उधर खोजने के बाद भी उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला। तभी उसकी दृष्टि नदी किनारे पानी पीते एक शिकारी जानवर पर पड़ी, जो आंखों से अंधा था। वह जानवर नाक से सुनकर ही आंखों का काम करता था। दोस्तों, पलाक विवाद ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। वह बड़ा ही खूंखार और भयानक आकृति वाला था। शिकारी ने उस भयानक जानवर को अपने बाणों से भिन्न डाला। उसका प्राणांत हो चुका था। उस अंधे जानवर के मरते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए तुरंत स्वर्ग से विमान आ गया भी। उस विमान में सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच गान कर रही थीं। शिकारी ने देवताओं से पूछा कि विमान किसके लिए आया है? देवदूतों ने कहा, महाशय देवराज इंद्र ने यह विमान तो स्वर्ग में ले जाने के लिए भेजा है। पलाक बड़ा ही आश्चर्य में था कि उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो वह स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। वह नित्य प्रति ऐसे पैसे की हत्या करता रहता था और शास्त्रीय कहते हैं कि जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता। फिर मेरे लिए स्वर्ग का विमान क्यों? तब देवताओं ने बताया है, हे पलाक, जिस बलात्कारी जानवर को तुमने मारा है, उसने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों को मार डालने के लिए वर प्राप्त किया था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसे अंधा बना दिया था। यह क्रूर पशु समस्त जीवों को मारने के लिए ही पृथ्वी पर आया था। आज तुमने उसे मारकर ना जाने कितने लोगों को मरने से बचाया है। तुमने हिंसा तो की है, पर सबकी कल्याण के लिए, इसीलिए तुम्हें लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया है। दर्शक बंधुओं, वह व्याध हिंसा करके भी स्वर्ग में चला गया कहते हैं। यदि आपके अनुचित कार्य से भी सबका हित होता हो, तो आपका वो कार्य भी पुण्य देने वाला बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, किसी धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह की एक घटना और है। किसी आश्रम पर एक कौशिक नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह नगर से बाहर 2 नदियों के संगम पर कुटी बनाकर रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने एक व्रत ले लिया था कि मैं अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लोग उसे सत्यवादी भी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात, कुछ लोग डाकुओं के डर से छुपने के लिए उसी आश्रम के समीप वाले वन में आकर छुप गए। डाकू भी उनका पीछा करते हुए कौशिक ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचे। डाकुओं ने सत्यवादी कौशिक से पूछा, भगवन, अभी अभी बहुत से लोग इसी रास्ते से आश्रम की ओर गए हैं। किधर गए? यदि आपने उन्हें देखा हो तो हमें बता दो। दर्शक बंधुओं, डाकुओं के पूछने पर कौशिक ने सच्ची सच्ची बात उन्हें बता दी कि बहुत से लोग आश्रम के पीछे वाले वन की ओर गए हैं। डाकू उन लोगों को खोजते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें लूटकर उन सब की हत्या कर डाली है। एक तपस्वी के सच बोलने के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस सच बोलने वाले उस सतवादी को घोर पाप लग गया और मृत्यु के बाद उसे अत्यंत दुखकारी नारकों की हवा खानी पड़ी। मित्रों, वो सतवादी तो था और होना भी चाहिए, पर वह धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने शास्त्र कम पढ़े हैं, जो गवार है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानते, उन्हें चाहिए कि वह अपने से बड़े या ज्ञानी जनों से अपने संधि के बारे में पूछे। जो नहीं पूछता वह महान नरक का भागी बनता है। मित्रों, जो कर्म अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए ही धर्म की व्याख्या कही गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं।
जिसमें किसी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। बहुत से लोग तो स्वयं तो अन्यायपूर्वक किसी का धन छीन लेने की इच्छा रखते हैं और दूसरे को सच बोलता देखना चाहते हैं, उन डाकुओं की तरह जो खुद तो पाप कर रहे थे पर तपस्वी से सच बोलने की आस लेकर आए थे। अगर उस जगह तपस्वी झूठ बोल जाता तो उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, क्योंकि पूछने वाले स्वयं पापी थे और वे पाप करने के लिए ही पूछ रहे थे। जिस झूठ में धर्म की जीव रक्षा हो रही हो, तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, पुण्य मिलता है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, परंतु उसकी हिंसा ना होने दें। जहां सत्य बोलने का परिणाम असत्य होता है, वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं वैसे तो इन 5 स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। उल्टा पुल मिलता। नंबर 1, विवाह काल में शादी विवाह काल के अवसरों पर थोड़ा बहुत झूठ चलता है, क्योंकि उस झूठ से किसी की हिंसा नहीं होती, बल्कि किसी का घर बसता है, जीवन की वृद्धि होती है। उस झूठ का परिणाम पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2, स्त्री प्रसंग के समय। नंबर 3, किसी के ऊपर प्राणों का संकट आने पर। नंबर 4, जहां सर्वस्व लुटता हो। नंबर 5, धर्म की रक्षा के लिए जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना ही कर्तव्य है। वहां असत्य ही सत्य है और सत्य असत्य हो जाता है। जो मनुष्य ऐसे मनुष्य वहां भी सत्य कह देता है। मनुष्य को बुद्धिजीवी मूर्ख समझते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार फिर समझे, प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंब के ऊपर प्राणों का संकट बनने पर हंसी मजाक, स्त्री प्रसंग के समय बोला गया असत्य असत्य नहीं माना जाता। जहां चोर डाकुओं के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाकर छुटकारा मिलता हो, तो वहां झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझना चाहिए। जहां तक बस चले, लुटेरों से अपने धन की रक्षा करें, क्योंकि पापियों को दिया गया धन देने वाले को दुख देता है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए अपने कीमती राय कमेंट में भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।